आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर तत्वार सूत्र में लिखा है, ज्ञाता राम विस्तत्वाना वंदे तद्गुण लब्धे। ज्ञाता राम विश्व तत्वाना, जिन्होंने विश्व के सारे तत्वों को जानते हैं। कौन है वो? केवली भगवान। उसी के लिए आचार्य कह रहे हैं, आप समस्त विश्व के सारे तत्वों के ज्ञाता हैं। कौन? आपका मतलब भगवान। षट खंडागम में प्रथम जीव तत्व का नाम लिखा है। क्या लिखा है? जीव तत्व का नाम लिखा है। पंचाष्टिकाय में भी सबसे पहले जीव तत्व का नाम लिखा है। उसके बाद 9 पदार्थों में भी जीव तत्व का वर्णन है। 7 प्रकार के तत्वों में भी जीव तत्व का वर्णन है। जैन दर्शन में जीव तत्व को ही प्रधानता दी गई है, अजीब को नहीं। किसको दी गई है? जीव मतलब आत्मा को। एक ही चीज उसमें सब्जेक्ट लिया गया है। सबसे पहले लिया गया है जीव तत्व। क्या तत्व लिया गया है? जीव तत्व। क्योंकि विशाल विश्व को जानने वाला कोई है तो वो है आपकी आत्मा। कौन है? आत्मा है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, ये आत्मा को कैसे जानेंगे? प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग के भेद से। 4 प्रकार के अनियोग हैं। कौन कौन से बताना? हाथ जोड़कर बोलो। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। आचार्य भगवान कहते हैं, प्रथमानियोग में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कहानियां, चारित्र, कैसे उन्होंने जीवन जिया, कैसे कल्याण किया, ये सारी चीजें किसमें मिलेगी? प्रथमानियोग ग्रंथों में। उसके माध्यम से आपको धर्म समझाया जाएगा। क्या किया जाएगा? आज चारों अनियोग के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि सब लोग यही भ्रांति में रहते हैं कि क्या अनियोग है, कैसे समझे। जिसको जो समझ में आया वो शास्त्र पढ़ना चालू कर देता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, प्रथमानियोग में बहुत कहानियां हैं, उसमें धर्म समझाया गया है कि धर्म कैसे किया जाता है। कर्णानियोग में मन के परिणामों का और पृथ्वी आदि का वर्णन है। किसके? मन में जो कर्म बनते हैं ना, मन में विचार आया, वचन में विचार आए, काय में विचार आए, तो इससे कैसे कर्म से छुटकारा मिले, कैसे बंध बनता है। तो कर्णानियोग कर्मों के विज्ञान को बता रहा है, पृथ्वी आदि का वर्णन बता रहा है। इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए? पहले प्रथमानियोग श्रद्धा को मजबूत बनाएगा, धर्म को समझाएगा, चारित्र का वर्णन बताएगा। तो महानुभाव, कर्णानियोग हमारे कर्मों के विषय को, ग्रंथियों को खोलेगा, और चरणानियोग साधु और श्रावक की चर्या को बताएगा। यानी मेरे कितने मूल गुण हैं, आपके कितने मूल गुण हैं, आप कैसे अपने जीवन को उस मूल गुणों की तरफ मोड़ रहे हो, और मैं अपने कैसे जीवन के मूल गुणों को अपनी ओर मोड़ रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, कैसे जीवन जीऊं। आपके और हमारे दोनों के कर्तव्यों को कौन बताता है? चरणा यानी चारित्र का विषय। चरणा यानी चारित्र का विषय। और महानुभाव, द्रव्यानियोग वो बताता है शुद्ध तत्व ज्ञान, शुद्ध आत्मा, शुद्ध द्रव्य का वर्णन। किसका वर्णन? शुद्ध द्रव्य का वर्णन। 6 द्रव्य मूल रूप से होती हैं शुद्ध। कौन सी होती हैं? और ये जो 6 द्रव्य हैं, ये कभी विजाति संबंध नहीं करती। विजाति का मतलब दूध में दही, दही में दूध, दाल में मक्खन, मक्खन में दाल। एक स्वतंत्र जीव होता है, जैसे चावल स्वतंत्र है, उसमें सब्जी मिला दिए तो क्या हो गया? विजाति। दाल मिला दिया तो विजाति। रोटी सिंगल है, घी मिला दिया तो, सब्जी मिला दी तो सब्जी थी सिंगल, आपने उसमें मखनी दाल मिला दी, दाल कितने प्रकार की होगी? अब 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। खिचड़ी बना ली, विजाति संबंध हो गया। तो द्रव्य जो होती है 6 हैं, और ये मूल रूप से शुद्ध है। अब आपको आचार्य भगवान बता रहे हैं कि आकाश शुद्ध है, उस आकाश में कुछ दूसरा मिल पाया?
नहीं मिला। बिल्कुल शुद्ध द्रव है। आकाश में कभी आग जलती है? नहीं जलती। पानी है, वो गीला हो सकता है? पानी नहीं, पानी तो वैसे गीला है। हवा सूख सकती है? नहीं सूख सकती। ये अमूर्तिक द्रव है। एक जीव ही चेतन है, बाकी सब अमूर्तिक है। 6 द्रव में जीव कौन सी है? चेतन द्रव है, बाकी सब अचेतन द्रव है। ये जितने जड़ उद्गत पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इसमें रूप है, रस है, गंध है, वर्ण युक्त है। इसके अनंत पर्याय, अनंतानंत पर्याय को जीव प्राप्त कर चुका है। मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं, आचार्य कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने 8-10 लोग थे, उन्होंने कहा आज मौसम बढ़िया है, दोपहर का समय है, क्यों ना अपन सब मिल करके ककड़ी खाएं। ककड़ी जानते हो? मोटी सी होती है, हरे रंग की होती है। आप जब बनाते हैं तो उसको चख लेते हो, कहीं कड़वी ना हो, है ना? उससे क्या कहते हैं? ककड़ी। जो पतली वाली आती है उसे कहते हैं खीरा। यही तो कहते हो, हैं? खीरा मोटा होता है और ककड़ी तुम्हारी जैसी होती है, पतली दुबली। अच्छा, तो ककड़ी पतली होती है और खीरा मोटा होता है। आप समझ जाइए खीरा, ठीक है ना? खीरा मोटा होता है ना। चलिए, गर्मी के समय में आता है, महिलाएं दोपहर के उसको बनाती है, नमक मिर्च नींबू डालती हैं, छील लेती हैं, रख लेती हैं, और भोजन के साथ साथ उसको लिया जाता है। उतना ही लिया जाता है जितना वो पचा ले। ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हुआ क्या था, तो सिकंदर कप्पू का बैठ गया, 10 लोग बैठे और एक व्यक्ति सिकंदर कप्पू का था, उसने दम से खा लिया। खाया, खीरा हार्ड होता है, पानी का स्रोत बढ़ाने वाला होता है। अब पेट में कहां पचने वाला, रात के पेट दर्द देने लगा। क्या होने लगा? अब सिकंदर कप्पू की अम्माओं ने उसका पेट से सिकाई कर दी, एक दो दवाई दे दी, हिला लिया, डुला लिया। अब देखिए क्लाइमेक्स अब आ रहा है कहानी में। वो सबसे पहले, क्योंकि महानुभाव पेट दर्द दिया, तो उसने क्या किया? जो चरणान योग का स्वाध्याय करने वाले थे, चरणान योग का मतलब जो मूलाचार, रत्नकण सावकाचार पढ़ने वाले साधु थे, उनके पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज मेरे पेट में दर्द दे रहा है। महाराज कौन से पढ़ने वाले थे? श्रावकाचार, रत्नकण श्रावकाचार पढ़ने वाले थे, मूलाचार पढ़ने वाले थे। उन्होंने कहा, आप कोई उपाय बता दीजिए, मेरे पेट में दर्द दे रहा है। स्वाभाविक है, मैं सिकंदर कप्पू में हूं, आप कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप कहां जाओगे सबसे पहले? चलो यार महाराज जी के पास जाओ, पिच्ची से आशीर्वाद ले लो, महाराज जी कुछ बता देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़े। डॉक्टर से भी बड़ा भगवान कोई अगर आपके बीच में है तो निर्गंध साधु, इतने विश्वास के साथ आप जाते हैं। और जैसे ही गए तो महाराज ने सबसे पहले आपसे एक बात पूछी, क्या क्या खाए थे कल? क्या पूछा रमेश जी? क्या खाया था तुमने कल? कुछ नहीं खाया। अच्छा, कुछ नहीं खाया तो पेट क्यों दर्द दे रहा भाई? नेकाद खीरा खा लिया था, पीछे बैठा उसका दोस्त, नेकाद नहीं, हमें तो एक एक खाया, इसने पूरा तबेला भर के खाया। तो महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा, क्योंकि महाराज क्या थे? चरणान योग वाले थे, तो बाहर निमित्त को देखकर बताते हैं। तो उन्होंने बताया, तुमने ककड़ी खाई है इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द दे रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है, क्या खाया था? ककड़ी। ककड़ी ज्यादा खा ली इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। उठ करके गया, इनसे बात जम नहीं रही, अब दूसरे के पास जाते हैं। वो दूसरे साधु के पास पहुंच गया, वो चरणान योग का स्वाध्याय वाले थे, गोमठ, जीव कांड, कर्म कांड वाले, कर्म के विज्ञान को जानने वाले थे। उनके पास गया, बोले महाराज मेरे पेट में दर्द दे रहा। महाराज ने बोला अच्छा, उस क्या खाए थे भैया? उन्होंने कहा कल ककड़ी खाई थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा ककड़ी तो 10 लोगों ने खाई थी,
तेरे पेट में क्यों दर्द दिया? ये तेरे पूर्व नियोजित कर्म का उदय है। क्या कह दिया? पूर्व नियोजित। तुमने किसी का पेट दर्द करवाया होगा, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द दे रहा। वो कौन से स्वाध्याय करने वाले थे? कर्णानियोग, कर्म विज्ञान के ज्ञाता थे। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि तुम्हारा कर्म का उदय है। अगर ककड़ी में दर्द देता ककड़ी खाने से, तो उसमें तो 10 लोगों ने खाया था, 9 लोगों को क्यों नहीं दिया? तुम्हें क्यों दिया? उन्हें ये नहीं कहा कि तुम ज्यादा खाए थे, उन्होंने कहा ये तुम्हारे कर्म का उदय है, इस कारण से तुम्हारे पेट में दर्द दे रहा है। उसने कहा इनके पास बात जमी नहीं, दर्द तो ज्यों करते हुए सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। वो तीसरे साधु के पास पहुंच गया जो द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करता था, जो 6 द्रव्यों को जानने वाला था। वो उनके पास पहुंचे तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हो गया? बोले पेट में दर्द देता है और द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करने वाला आत्मा की बात करता है। उन्होंने कहा तुम्हें दर्द दे रहा है? बोले हाँ। उन्होंने कहा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर को दर्द दे रहा है, आत्मा को दर्द नहीं देता। तो उन्होंने कहा मरे कहां फंस गए? हम कह रहे हमें दर्द दे रहा है, ये कह रहे शरीर को दर्द देता है, आत्मा को नहीं देता है। क्योंकि वो कौन से विषय को पढ़ने वाले थे? द्रव्यानुयोग के। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आत्मा कभी ककड़ी खाती नहीं, शरीर खा रहा है, तो पागल है, शरीर को दर्द दे रहा है, आत्मा को नहीं दे रहा। और उन्होंने शुद्ध आत्मा की बात बताई, शुद्ध भगवान की बात बताई और परम विशुद्धि की बात करके उन्होंने छोड़ दी। चारों अनियोग अपने अपने पूरक हैं, अपने अपने समय पर वो सेट होते हैं। एक ही दीपक है, लेकिन चारों नजरों से देखो, 2 नजरों से देखो, 1 नजर से देखो, जिस नजर देखोगे वो अलग अलग घटित होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जैन शास्त्र योग का वर्णन है, सत्य योग का वर्णन है। अगर आप इसको समझ गए तो आप निकल गए, और उलझ गए तो फंस कर रह जाओगे। इसलिए महानुभाव आचार्य भवन कहते हैं चारों अनियोग हमारे लिए पूजक हैं। क्या है? चारों अनियोग हमारे पूजक हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ती है तब वो चीज आगे आ जाती है। श्रद्धा का विषय होगा तो प्रथमानुयोग, कर्म का विषय होगा तो कर्णानुयोग, चारित्र का विषय होगा तो चरणानुयोग, और द्रव्य की दृष्टि आत्मा की बात करेंगे तो हमारी द्रव्यानुयोग। जिसकी जब प्रधानता है तब उसको आगे ले आया जाता है। आप चाहो कि दोनों हाथ में लड्डू लेकर खा लें, इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते। 2 नौका की सवारी करोगे तो नियम से डूब जाओगे। एक के साधे सब सदे, बोलो एक एक साधे सब सदे, एक को साध लो सब सद जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ महानुभाव सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी को मालूम होना चाहिए 13 तारीख से क्या आने वाला है? पंचकल्याणक। पंचकल्याणक का मतलब एक एक दिन एक एक कल्याणक। पहले गर्भ, फिर होगा जन्म, फिर होगा तप, फिर होगा केवल, और उसके बाद निर्वाण। ये 5 कल्याणक सिर्फ जैन दर्शन में तीर्थंकरों के होते हैं। और ये कार्यक्रम 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक कहां पे होगा? फूलबाग मैदान पर गोपाचल पार्श्वनाथ के चरणों में, वहीं सामने ग्राउंड में होगा। धीरे धीरे उसके सारे पात्र बन रहे हैं, सारी समाजों का सहयोग आ रहा है, और सभी लोग सहयोगी बन करके ये पंचकल्याणक भगवान महावीर स्वामी, जिनको 2550 निर्माण महोत्सव के हो चुके हैं, ये वर्ष उन्हीं के लिए है, उन्हीं के नाम से उद्घोष हो चुका है। और उन्हीं के निर्माण और कल्याणक के शुभ अवसर पर ये आदिनाथ भगवान के 2400 पंचकल्याणक आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। कितनी तारीख से? 13 तारीख से 17 दिसंबर तक। 13 तारीख को चंपाबाग बगीची से 2550 महिलाएं घट यात्रा के सुंदर कलश मस्तक पर विराजमान करके बहुत बृहद रूप से फूलबाग मैदान पहुंचेंगी, और एक विश्व रिकॉर्ड बना करके
वहां पर हम सभी लोग मंगलाचरण प्रारंभ करके ध्वजारोहण करके कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग उसमें सहयोगी बनेंगे। मेरा बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद है। बोलिए महावीर भगवान की।